Morning all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। मतलब कि नॉर्मलिटी अगर दिया हो तो स्ट्रेंथ में कैसे चेंज कर लेंगे, या तो स्ट्रेंथ दिया गया हो तो नॉर्मलिटी में कैसे चेंज करूँगा। इंटर कन्वर्सन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। मैं आपके पढ़ाए गए टॉपिक के आधार पर इसे सेट किया हूँ। क्या है सो आप देखें। आप जानते हैं स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। बी नो दैट SYN means strength upon normality. Strength upon normality. Strength is equal to mass of solute upon volume of solution in liter. Similarly, normality is equal to gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Volume of solution कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ बाई नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में रह गया, नीचे में आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में लिखते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। व्हेन इक्विवेलेंट वेट इज expressed in gram, which is equal to 1 gram equivalent of that substance। और इसमें ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट करें तो SYN इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो ऊपर चला गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। दोनों मास कैंसिल आउट हो गए, केवल ऊपर में बचे हुए रहे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ अपॉन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूले से एस भी निकाल सकते हैं या एन निकाल सकते हैं। अगर एस निकालता हूँ तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। रिजल्टेंट कहता है कि यदि आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाते हैं, निकाल लेते हैं, तो नॉर्मलिटी को स्ट्रेंथ में और स्ट्रेंथ को नॉर्मलिटी में चेंज किया जा सकता है बाय रिलेशन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब इसके आगे अब आपका है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैं मान लिया कि मोलालिटी m है, मैं मान लिया कि इधर मैं रफ कर रहा हूँ, मोलालिटी m है। मोलालिटी इज इक्वल टू होते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलालिटी अगर दिया हुआ है तो मोलालिटी 2 क्वेश्चन का आंसर बतलाता है। मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी इंडिकेट्स number of mole of solute present in 1 kg of solvent। वैल्यू मोलालिटी का जितना होगा उतना ही मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में होंगे। फिर से सुन लीजिए, मोलालिटी का वैल्यू 2 क्वेश्चन का आंसर प्रदान करता है कि ये वो कैसे। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोलालिटी अगर 2 है तो इसका मतलब श्योर ही 2/1 होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर इफ मोलालिटी का वैल्यू 3 हो जाए, इसका मतलब कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलालिटी इंडिकेट करता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी इंडिकेट करता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमने मान लेता हूँ कि सॉल्यूशन की ये एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी m है। मोलालिटी मैंने माना कि m है, इसका m तभी आएगा जब m/1 होंगे। m/1 का मतलब यह हुआ कि मोल ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू m होंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg प्रेजेंट होंगे। तो मोलालिटी, इफ मोलालिटी इज इक्वल टू m, ये वैल्यू बतलाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट m होंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी मीन्स क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट सेम m रह गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। 1 kg को मैं ग्राम में लिख दूं तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। देखिए, हमको रिलेशन देना है मोल फ्रैक्शन से, हमें रिलेशन बतलाना है मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट का भी मोल चाहिए और सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट का भी मोल चाहिए और सॉल्वेंट का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पता लग जाता है सॉल्यूट का मोल। सॉल्वेंट का मोल आपको किसी दाव पेंच की सहायता से, किसी उपाय की सहायता से, किसी की सहायता से आपको निकालने हैं। हमें यह भी मालूम हो चुका है कि सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम या 1 kg है। जब मास दिया रहता है, कितना अच्छी बात है, मास दिया रहता है तो मोल के लिए एक ही फार्मूला है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें सॉल्वेंट की मोल निकालना है, इसलिए सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। यहाँ ज़रूरत है सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर वेट की, तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लिया। क्यों मान लिया, अब सुनिए। शरबत बनाए होंगे पानी में, तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट अपने से जोड़कर लिख दूंगा। सॉल्वेंट बनाए होंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट जोड़कर लिख लूँगा। सॉल्वेंट बनाए होंगे CCl4 का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे। इसका मतलब रिजल्ट यह हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का मैं मान चुका कैपिटल M1 है। इसकी वैल्यू जैसे सॉल्वेंट होगा वैसे वैल्यू बदल जाएंगे। अब हम मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहता हूँ, जो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास किसका मास, जब सॉल्वेंट के मोल निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। और सॉल्वेंट का मास तो एकदम फिक्स्ड है, मोलालिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तो मैंने 1000/m1। अब बहुत आसान हो गए, सॉल्वेंट का मोल मिल चुका है और सॉल्यूट का मोल मिल चुका है, दोनों का मोल मिल चुका है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल देना है। तो अब हम कहेंगे बी नो डैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू। अब मोल फ्रैक्शन 2 का निकाल सकते हैं आप, चाहें तो सॉल्यूट से चल सकते हैं, चाहें तो सॉल्वेंट से चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। मैं जनरली सॉल्यूट से लेकर चलता हूँ और चलना चाहता हूँ, ऐसे कोई से लेकर आप चल सकते हैं।
हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर वैल्यू लिखता हूँ, आपको पढ़ाए हैं जिसका मोल निकालना है उसके वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और y में टोटल मोल रहता है। तो उसकी मोल की बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो गए, टोटल में सॉल्यूशन बाइनरी है, बाइनरी में सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, इसलिए मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट यह टोटल मोल का काम करेगा। अब मैं वैल्यू बैठा देता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यह है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू m, फिर आपका है मोल ऑफ सॉल्यूट, फिर m, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये तो हमने गरम गरम अभी निकाले हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 बाई कैपिटल M1। इसकी वैल्यू यहाँ बैठा दें, बैठा तो दिए, लेकिन अब इसको LCM ले लें, ये कैपिटल M M1 हो गया और ये 1 से M1 आया तो M1 ऊपर चला गया, तो M M1 1000, इस M1 को ऊपर कर लिए मैंने, तो हो गया M M1 अपॉन M M1 प्लस 1000। यहाँ के बाद कोई केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री सिर्फ यहाँ तक, केमिस्ट्री सिर्फ यहाँ तक। अब इसका मैथमेटिक्स रोल करना है। अब आप जितना मैथमेटिक्स में दक्षता है आपकी, क्यूरियोसिटी है आपकी, उतना ही ये इजी हो जाएंगे। अब आप LCM लिए तो ये मैथ का काम किए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि m जो नीचे था ऊपर भेज दिए, तो ये भी मैथ का काम किया। अब एक बात और, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हैं, मैं इसको अपोजिट कर दूं, 1/y सॉल्यूट लिख लूं। जब ये अपोजिट करेंगे तो इसे भी अपोजिट करने होंगे, तो 1/y एक सॉल्यूट किए तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर चला गया M M1 प्लस 1000 और नीचे आ गया M M1। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स का काम यहाँ किए हैं कि इसको 1 प्लस 1000 बाई M M1 लिख लिए। अगर इसे LCM ले लें तो पुनः ये आ जाएगा, ये भी मैथमेटिक्स है कि अगर इसका LCM ले लूँ तो ये आ सकता है, इसका मतलब इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। थोड़ा और मैथ है, इस 1/1 को इधर लाना चाहता हूँ, इधर वैल्यू ये प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस में, तो अब ले आया ये इधर, तो 1/, एक सॉल्यूट ना कह के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माइनस 1/1 इज इक्वल टू बच गया 1000 बाई स्मॉल m कैपिटल M1। अब इसको LCM ले लिया तो 1 माइनस एक सॉल्यूट, 1 माइनस एक सॉल्यूट। आपको याद है सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होते हैं। हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है इज इक्वल टू 1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर आपसे कोई पूछ दे तो क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये आपका पढ़ाई हो चुके हैं, पढ़ाए हुए वीडियो में हैं। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिख दिया एक्स सॉल्वेंट, माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नीचे रह गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 अपॉन M M1। अब इसे आप चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ये आपके मैथ की बात है। अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और आप निकाल सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे यहाँ भी रख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 अपॉन M कैपिटल M1।
ये आपका फाइनल रिलेशन है। इन 4 क्वांटिटी A1000 तो नोन है, कैपिटल M1 मॉलिकुलर वेट नोन हो जाएंगे, आपके मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये दोनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी मिल जाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी निकाले जा सकते हैं। माने मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलालिटी निकाल लेंगे, मोलालिटी दिया हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल लें। मतलब यह रिलेशन आपको वैसे न्यूमेरिकल बना देंगे जो मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है या मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी पूछ रहा है, तो उसके लिए यह फार्मूला एप्लीकेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।